हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल में पटवारी परीक्षा 2022-23 के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड जो हिंदी का पार्ट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के बीच में हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि पिछली बार आपने कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ करी है जिनके कारण आपको पटवारी की नौकरी नहीं मिल सकी, और आपने इस बार उन गलतियों को किस तरह से सुधारना है। सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इससे रिलेटेड जो क्विज है आपको टेलीग्राम ग्रुप में रात 9 बजे देखने को मिल जाएगी। तो आपने ग्रुप को 100% ज्वाइन करना है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये समस्या अत्यंत कठिन है। ये जो वाक्य है इसमें अत्यंत क्या है, तो आपने ध्यान से समझना है। हमारे पास एक वाक्य दिया गया है, ये समस्या अत्यंत कठिन है। इसमें पूछा गया अत्यंत, ये जो वर्ड है वो कौन सा है। सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आई हमारी क्रिया। क्रिया ऐसे शब्द जिसमें हमें किसी काम के होने के बारे में जानकारी मिले। आगे दोस्तों डी ऑप्शन। डी में हमें बताया है विशेषण, ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे। उसके बाद है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण ऐसे शब्द रहते हैं जो कि किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करे। अब यहाँ पे हमारे पास वाक्य है, यह समस्या अत्यंत कठिन है। समस्या की यहाँ पे विशेषता क्या है कि ये जो समस्या है वो कठिन है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा कठिन शब्द है वो तो आ गया हमारा विशेषण, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कठिनाई है उसके लिए भी एक वर्ड यूज किया गया अत्यंत, कि ये जो समस्या है वो अत्यंत कठिन है। यहाँ पे कठिनाई की भी विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, प्रविशेषण। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, वैदिक संस्कृत। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञ किसके मिलन से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो हमारा ज्ञ है वो य और यहाँ से बनता है। हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका ना कोई लॉजिक रहता है और ना कोई इनका टैक्ट होता है, ना इनकी कोई टेक्निक होती है। आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम ज्ञ की बात करें तो य और यहाँ को मिला के क्या बन जाता है हमारा ज्ञ। आगे दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज 10 जनवरी। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। आगे है दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। देव प्लस आल्य में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चीज रहेगी हमारी, जब हम इनको बोलेंगे देव प्लस आल्य, हमने इनको मिला लिया, क्या बन गया, देवाल्य। तो ब का क्या आ गया, बा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो संधि है वो कौन सी यूज होगी, दीर्घ संधि। संधि से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी आपने मेरी देखनी है, वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आधा तीतर आधा बटेर होना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, आधा तीतर और आधा बटेर होना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बेमेल तथा बेढंगा होना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम इनको मिलाते हैं महा प्लस ऋषि तो क्या बन जाता है, महर्षि। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। आगे दोस्तों हमारा शुद्ध वाक्य क्या है। पहला क्या है, जे असली गाय का दूध है। क्वेश्चन ये है कि क्या गाय नकली भी होती है। सेकंड है, जे असली गाय का दूध है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सिर्फ पहले में यह लिखा गया तो यहाँ पे ये लिखा गया। आगे दोस्तों ये गाय का असली दूध है। आगे है जे गाय के असली दूध है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको आंसर पता लग गया होगा कि ये जो दूध है वो असली है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि ये जो दूध है वो असली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गाय का असली दूध है। ऐसा नहीं है कि ये भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है। ये जो दूध है वो गाय का असली है। आगे दोस्तों कलानिधि का पर्यायवाची क्या है। देखिए दोस्तों, आपने हिंदी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कलानिधि का पर्यायवाची क्या है। अगर आपको कलानिधि का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप इसका पर्यायवाची किस तरह से पहचान सकोगे। तो मैं आपको बता दूं, जो कलानिधि है वो हम किसे कहते हैं, चंद्रमा को। और चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो राकेश रहता है। आपने माइंड में चीज़ों को रखना है। और दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपने कौन कौन सी गलतियां करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हिंदी में ज़्यादा डीप नहीं जाते। आप ये सोचते हो हिंदी फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे दोस्तों
हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी मिलती है जिनके जो नंबर हैं वो 75 प्लस रहते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि अगर आपका एक भी पार्ट खराब गया तो आप फेल हो जाओगे, आपको जो नौकरी है वो नहीं मिल पाएगी। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जीके के पीछे भागना है, ऐसा नहीं है आपने मैथ के पीछे भागना है, आपने हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, बराबर का टाइम देना है। उसके अलावा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने आपको बहुत बार करवाया है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों समुद्र में लगी आग को हम क्या कहते हैं, बड़वानल। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जल अग्नि भी लिखा हो सकता है, जैसे ये लिखा गया है जलागम। तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने रट लेना है कि समुद्र में लगी आग को हम क्या कहते हैं, बड़वानल। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपसे कई बार पूछा है। आगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धर्माधर्म समास है। तो जब हमने धर्माधर्म का विग्रह किया को अलग किया तो हमारे पास क्या आया, धर्म और अधर्म। और यहाँ पे इस तरह की चीजें होती है जैसे दिन रात सुख दुख, दिन और रात सुख और दुख। तो ऐसे में दोस्तों हमारा कौन सा समास रहता है, द्वंद्व। लेकिन यहाँ पे द्वंद्व तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी ऑफिशियल आंसर की थी उसमें ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसका सभी को ग्रेस मार्क मिला है। कहने का मीनिंग ये है यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, धर्माधर्म को जब हमने विग्रह करा तो क्या है, धर्म और अधर्म। राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। तो आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों रिज का विलोमार्थी शब्द क्या है, रिज का जो विलोम है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिज या रिजु हम किसे कहते हैं, जो ऐसी लाइन जो कि सीधी रहती है। उसके अलावा दोस्तों इसका जो विलोम है वो क्या रहेगा, वक्र। वक्र हम किसे कहते हैं, टेढ़ी या तिरछी लाइंस को। तो आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारा, प्रवीण बहुत चतुर है। ये जो हमारे पास एक लाइन है, प्रवीण बड़ी चतुर है, इसमें बड़ी क्या है। तो दोस्तों देखिए चतुरता, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे विशेषण क्या आ जाएगा, चतुर। कि प्रवीण की एक विशेषता है कि वो बहुत चतुर है, प्रवीण की क्या विशेषता है, चतुरता। और ये जो विशेषण है उसकी विशेषता कौन शो कर रहा है, बड़ी शब्द, ठीक है, कि ये जो चतुरता है वो ज्यादा मात्रा में है। तो ऐसे में दोस्तों आंसर आप खुद देखिए क्या आ गया, प्रविशेषण। आगे दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको काफी बार करवाया है, जंगम का विलोम है। तो देखिए दोस्तों जंगम हम किसे कहते हैं, जो कि जगह जगह पे घूमते हैं। इनका विलोम क्या आएगा, स्थावर, जो कि एक स्थान पे रहता है। उसके अलावा दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनाना क्रिया किससे बनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा हमारा, सर्वनाम से, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कारक कौन सा है, पेड़ से कई आम गिरे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जुदाई का प्रयोग होता है, वहां पे कौन सा कारक रहता है, अपादान कारक। कौन सा रहता है दोस्तों, अपादान। जैसे पेड़ से आम टूटे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ऐसी जो सिचुएशन रहती है आपने आंखें बंद करके समझ जाना है कि यहाँ पे जो कारक है वो कौन सा रहेगा, अपादान, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों सूचक का समानार्थक शब्द क्या है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मीनिंग सूचक ही रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आएगा धोतक, ठीक है, आपने माइंड में रखना है। कई बार क्या होता है हम नेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको धोतक भी लिखा गया होता है और घोतक भी लिखा गया होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज राइट। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तत्सम शब्द कौन सा है। जो हमारे पास शब्द दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी पता लग गई होगी कि हमने उज्ज्वल शब्द को किस तरह से लिखना है। उ 2 बार आधे ज बल, क्या बन गया हमारा, उज्ज्वल। तो आपने इस तरह से उज्ज्वल को लिखना है। आप यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे दोस्तों मंगल भवन और मंगलहारी, ये जो हमारे पास एक लाइन दी गई है इसमें छंद कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 20th क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आएगा चौपाई, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा छंद वाला चैप्टर है वो भी मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा कि आपके माइंड में चीज़ें इस तरह से बैठ जाएंगी कि आप उनको कभी भी चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। आगे दोस्तों पन जो हमारा प्रत्यय है उसका पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि प्रत्यय क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे हमारा है उपसर्ग और प्रत्यय, जो उपसर्ग है वो आगे लगता है और जो प्रत्यय है वो पीछे लगता है। तो देखिए दोस्तों पन कहाँ पे आ रहा है, बड़ा
पन, कहाँ पे आ रहा है? बड़प्पन। वैसे यहाँ पे सत्यापन में भी आप सोच रहे होंगे पन आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं, जो जो पीछे वाला बचता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे प्रत्यय। तो यहाँ पे बड़प्पन के पीछे कौन सा प्रत्यय आ रहा है? पन। ठीक है, आगे दोस्तों कठोर के लिए समानार्थ शब्द कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मीनिंग भी कठोर ही रहता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? परुष। आप नेट से सर्च करोगे आपको पौरुष भी बताया जाएगा, कई जगह तो परुषी भी लिखा गया होता है। दोस्तों मैं पूरी तरह चीज कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ, कठोर का जो समानार्थी शब्द है वो क्या रहता है? परुष। आगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोर्स पर बानी, ये जो हमारा वाक्य है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें हमें किस चीज के बारे में बताया जाए? तो देखिए दोस्तों, कोस कोस पर पानी बदले, सबसे पहले पानी आ गया, कोस कोस पर बानी, बानी इन द सेंस कि जो हमारी बोली है। तो आप ऑप्शन समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, पानी, स्वाद और जो हमारी बोली है इसके जो चेंज है उसके बारे में हमें बताया। जैसे मान लो दोस्तों, जैसे हम उन्ना डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम कांगड़ा में जाएंगे, उन लोगों की कुछ और बोली होगी, उनका कुछ और तरीका होगा, वहाँ का पानी भी अलग होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। आगे दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भाषा से तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो चिन्ह रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? भाषा। वो चाहे आपके रिटर्न भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, और साइन लैंग्वेज भी हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे दोस्तों अभयी भाव का अभयी भाव जो समास है उसका उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अभयी भाव हमारा समास कौन सा रहता है? जैसे जैसे है हमारा यद्यपि। ठीक है, ये जो हमारा यद्यपि है उसमें क्या है? अभयी भाव। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति, ये जो हमारा यथाशक्ति है उसमें भी कौन सा समास है? अभयी भाव। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे भी याद रखना है, भर पेट, पेट भर कर। पहले आपकी जो मेन चीज है वो आ रही है, उसके बाद जो मेन चीज है उसकी विशेषता प्रकट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है दोस्तों? अभयी भाव। जैसे भर पेट, पेट भर कर, जब हमने इसका विग्रह किया पेट भर कर, तो यहाँ पे पहले आपने देखा, पहले भर आगे था, अभी क्या है दोस्तों? पेट। ठीक है, तो इस तरह के जो समास रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभयी भाव समास। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आपको इसी तरह की जो वीडियोज़ है वो लगातार मिलेंगी। तो अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।